हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। आरसीबी का आज मुकाबला पंजाब के खिलाफ। एक बार फिर से कहां पे मुकाबला? पंजाब में ही मुकाबला। तो क्या रहेगी प्लेइंग 11? क्या रोमारियो शेफर्ड खेल रहे हैं लाइम लिविंगस्टन की जगह? टीम मैनेजमेंट का क्या सोचना है? चलिए आज इस वीडियो में इस पे बात करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फटाफट से पूरी प्लेइंग 11 आपको बताऊंगा, पिच रिपोर्ट बताऊंगा और बताऊंगा वेदर अपडेट कि क्या भाई मुलानपुर में भी बारिश हो रही है क्या। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वेदर अपडेट पहले आपको दे देता हूँ। नॉर्थ इंडिया जहाँ पे मैं भी रह रहा हूँ, मुलानपुर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो बारिश की कोई संभावना नहीं है। सैंडस्टॉर्म आ सकता है, तेज आंधी चल सकती है क्योंकि गर्मी 44 डिग्री सेल्सियस गर्मी बहुत होगी और रात को तो बिल्कुल जान ही निकल जाती है गर्मी में। चलिए शुरू करते हैं। वेदर अपडेट तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आरसीबी कब तक लाइम लिविंगस्टन को अपने कंधों पे ढोएगी? क्या जैकब बेथल या रोमारियो शेफर्ड आज डेब्यू कर रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि भाई सबसे पहले तो रोमारियो शेफर्ड के हाई चांसेस हैं आज डेब्यू करने के, लेकिन दिमाग में एक चीज ये भी हो सकती है आरसीबी मैनेजमेंट के कि भाई अवे गेम्स में तो हम जीते ही जा रहे हैं, तो अवे गेम्स में क्यों चेंजेस करें? हम चिन्ना स्वामी पे जब जाएंगे तो चेंज कर लेंगे, क्यों किसी प्लेयर का मनोबल तोड़े। तो ये भी चीजें, ये भी कंडीशंस हो सकती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अब समय आ गया है कि लाइम लिविंगस्टन की जगह रोमारियो शेफर्ड आए। और सबसे बड़ी बात कि टिम डेविड को आप अगर लाइम लिविंगस्टन नहीं खेलते हैं तो नंबर 5 पे भेज सकते हो। टिम डेविड इस सीजन आपके सबसे बेस्ट बैट्समैन रहे हैं, तो उनको जितनी ज्यादा बॉल अगर एज ए फिनिशर वो फेस करेंगे तो उतना बढ़िया आउटपुट देंगे। पिछले मैच में भी टिम डेविड ने सबसे ज्यादा बॉल मैदान पे रहते हुए फेस करी, तो उन्होंने अपने आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार 50 रन स्कोर किए। तो टिम डेविड अगर ज्यादा गेंद खेलते हैं तो ये पॉजिटिव साइंस आरसीबी के लिए और नेगेटिव साइंस सामने वाली टीम के लिए। अब अवे गेम्स रिकॉर्ड की अगर मैं बात कर लूं तो आरसीबी ने अब तक 4 में से 4 अवे गेम्स जीते हैं, लेकिन 3 में से 3 होम गेम्स हारे हैं। ये मुकाबला खेल के आरसीबी फिर अपने घर पे जाएगी और वहां पे राजस्थान रॉयल्स को फेस करेगी, जो चौक करने में माहिर है। कल का मुकाबला भी जो आखिरी ओवर में 9 रन नहीं बना पाए, उससे पहले भी आवेश ने जो है ना डिफेंड किया था राजस्थान के सामने और शायद सुपर ओवर भी हुआ था। तो राजस्थान पे प्रेशर है। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी जरूर खेल लिए, लेकिन राजस्थान पे प्रेशर रहेगा। उनको आप चिन्ना स्वामी में आसानी से हरा सकते हो। ठीक है, तो पहले आपका टारगेट होना चाहिए न्यू चंडीगढ़ मुलानपुर में जो आज का मुकाबला है उसमें कैसे जीता जाए, क्योंकि वो स्टेडियम अनप्रेडिक्टेबल है। एक पिच पे अगर आप खेलते हैं तो वहाँ 111 भी डिफेंड हो जाते हैं, दूसरी पिच पे आप खेलते हो तो अच्छे से स्कोर बन जाता है। जो चेन्नई के खिलाफ उन्होंने किया था, प्रियांश आर्या की ब्यूटी थी, 40 गेंदों में 100 रन। लेकिन मॉडरेट स्टेडियम की श्रेणी में मैं उसको लूंगा। बाउंड्रीज अच्छी खासी है वहां पे, लंबी अच्छी खासी लंबी बाउंड्री, एक प्रॉपर स्टेडियम की तरीके से जो है ना मुलानपुर का स्टेडियम जाना जाता है। टेम्परेचर बहुत हाई रहने वाला है। प्लेइंग 11 की अगर मैं बात कर लूं तो आरसीबी में अगर चेंजेस होते हैं तो प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार नजर आएगी कि नंबर 1 पे फिल साल्ट खेलते नजर आएंगे, विराट कोहली के साथ ओपन करते। नंबर 3 पे पिछले मैच में रजत पाटीदार आए थे, लेकिन इस मैच में चेंजेस होंगे जब देवदत्त पडिक्कल आपको नंबर 3 पे देखने को मिलेंगे। नंबर 4 पे रजत पाटीदार, नंबर 5 पे चेंज करो भाई, टिम डेविड को लाओ, नंबर 6 पे जितेश और नंबर 7 पे रोमारियो शेफर्ड। आपको 7 पे जो फिनिशर की कमी खलेगी लाइम लिविंगस्टन के जाने के बाद, वो रोमारियो शेफर्ड पूरा करेंगे। और नंबर 8 पे अगर मैं आपको बताऊं तो कुणाल पांड्या एज इट इज रहेंगे। कई लोगों को कुणाल पांड्या से भी दिक्कत है कि यार कुणाल पांड्या को आप ढो रहे हो ना, उससे बल्लेबाजी होती। एक तो मैं आज ट्वीट ही पढ़ रहा था, उसने लिख रखा था कि भाई वैभव सूर्यवंशी जो है ना वो छक्के मार रहा है 14 साल का, एक हमारे पास 30 साल का कुणाल पांड्या है, उससे 30 यार्ड पार नहीं हो रहा। तो अब टाइम आ गया है कि कुणाल पांड्या को जब भी बैटिंग आए ना तो अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कुणाल पांड्या को। अब अगर गेंदबाजी यूनिट की बात कर लूं तो वहां पे आरसीबी की गेंदबाजी यूनिट वन ऑफ द बेस्ट गेंदबाजी यूनिट इन दिस टूर्नामेंट। यश दयाल, उनके साथ भुवनेश्वर और जोश हेजलवुड, ये बढ़िया एक ट्रायो है। और तेज गेंदबाजी में तो आरसीबी का कोई शानी ही नहीं है। उसके बाद स्पिन अगर अटैक की मैं बात करूं तो सुयश शर्मा, जी हाँ बिल्कुल सुयश शर्मा बहुत तगड़े गेंदबाज हैं। और पिछली वीडियो में सुयश की जगह मेरे मुंह से चहल निकल गया, वो ध्यान रहता है ना, कई दिन से चहल ही चहल करते थे। तो सुयश शर्मा बहुत जबरदस्त आदमी, पिछले मैच में भी ऑलमोस्ट उन्होंने मैच निकाल लिया था, लेकिन उसके बाद निहाल वधेरा ने पढ़ के और उन्हें लंबे छक्के लगाए और
ये जो ग्राउंड है ये सूट भी करेगा सुयश शर्मा को, और सुयश शर्मा वर्सेस युजवेंद्र चहल एक जो है ना हाइपोथेटिकल बैटल भी हमेशा रहती है कि हु गोइंग टू बी द बेस्ट स्पिनर इन आईपीएल। तो अब तक तो भाई युजवेंद्र चहल पिछले 2 मैचेस में बहुत बढ़िया करे हैं, लेकिन सुयश शर्मा ने इकोनॉमी को टाइट रखा है, गेंदबाजी भले ही उनसे उतनी बढ़िया ना हुई हो। चलिए अब बात करते हैं पूरे प्लेइंग 11 के कंपैरिजन की, मैन टू मैन कंपैरिजन की। तो ओपनिंग में मैंने पिछले मैच में भी आपको बताया था कि आरसीबी की ओपनिंग थोड़ी सी सॉलिड लगती है, हालांकि पिछले मैच में दोनों के ओपनर्स जो है ना सस्ते में आउट हो गए थे। तो आज कोई ओपनर्स में से दोनों टीमों में से चलने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल ओपनर्स चलेंगे तो मैच जीतेंगे। विराट कोहली चिन्नास्वामी में 3 मैच हुए हैं, उनमें किसी में 20, किसी में 21, किसी में 11, किसी में 1 रन ऐसे बना के आउट हुए हैं। वहीं जहां बाहर मैच हुए हैं वहां पे 250 लगाई है, एक 33 स्कोर किए हैं विराट कोहली ने। तो विराट कोहली जब बाहर मुकाबला होते हैं तो वो चलते ही चलते हैं, और उनका चलना मतलब कि टीम की जीत पक्की है। पावर प्ले में अगर हिटिंग फिल सोल्ट की हो जाती है और पावर प्ले में फिल सोल्ट खेलते रहते हैं तो टी20 क्रिकेट में 75% ये देखा गया है कि टीम फिल सोल्ट वाली जीत जाती है। तो ये कुछ स्टैट्स थे, ये कुछ बातें थी जो बहुत ज़रूरी थी आप लोगों की जानने के लिए। तो आज का मुकाबला मुलानपुर में 3:30 बजे। कई लोगों का डाउट है कि क्या आरसीबी आज भी ग्रीन जर्सी पहनेंगी या रेड जर्सी पहनेगी, तो आपको ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ कि आरसीबी ग्रीन जर्सी सिर्फ एक मैच में पहनती है, जब गो ग्रीन जो अर्थ इनिशिएटिव इन्होंने ले रखा है उसके चलते। बाकी आज रेड जर्सी डॉन करेगी, और आरसीबी का ये लास्ट डे गेम होगा। मैं आपको बता दूं तो 2 डे गेम थे आरसीबी के, एक राजस्थान के खिलाफ खेल चुके हैं 3:30 बजे जयपुर में, और एक आज जो है ना जयपुर में ये मुलानपुर में खेलेंगे। तो दिन में तपती हुई धूप में टॉस का कितना महत्व रहेगा ये भी आपको मैं बता देता हूं। देखो टॉस जो है ना वो रोल प्ले बिल्कुल करेगा, और टॉस जीत के आप ये नहीं चाहोगे कि अपने फील्डर्स को लगाओ पहले, क्योंकि गर्मी बहुत इंटेंस है, बॉलर्स की जान निकल जाएगी। फिर भी अगर टॉस जीत के पहले बॉलिंग आती है तो आपको लेना कोई दिक्कत नहीं, आप ले लीजिए, बॉलिंग ले लीजिए, और 200 प्लस ना जाने दे सामने वाली टीम को। अगर बैटिंग आती है तो 200 प्लस पोस्ट करें और उसको डिफेंड करने का मादा रखें। तो ये थी आज की एनालिसिस पूरी, ये थी आज की वीडियो में जो मैंने बात करी कि भाई किस तरीके से आरसीबी और पंजाब का जो मुकाबला मुलानपुर में है या पिछला जो मुकाबला था उससे कितना अलग ये मुकाबला है। तो आज की विन प्रेडिक्शन भी कर देते हैं। तो भाई आरसीबी अवे गेम्स में अनबीटन है, तो आरसीबी अवे गेम्स में अनबीटन जो है वो स्ट्रीक को कंटिन्यू करेगी, और आज का मुकाबला आरसीबी जीतती हुई नजर आ रही है। और ये जो बाइलेटरल सीरीज थी पंजाब वर्सेस आरसीबी की, तो इसमें आरसीबी 1-1 से आज बराबरी कर लेगी, अगले साल फिर बढ़त जरूर लेगी। हरप्रीत बरार हो चाहे कोई हो, आज आरसीबी की जीत पक्की, आज विराट कोहली की जीत पक्की। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, खुश रहें, आबाद रहें, अहमदाबाद रहें चाहे फरीदाबाद रहें। जय हिंद, जय भारत। चलिए मिलते हैं 11-12 बजे लाइव करूंगा, तो उस दौरान भी आप लोग मिलना ना भूलें। तब तक के लिए मौज करें, रोज करें, लूट लो मौज, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ साथ। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।